हिंदू धर्म को क्या खतरा है? मैं समझता हूँ कि वैसे तो सनातन शाश्वत है और सदा रहने वाले को ही सनातन कहा जाता है और सनातन को ही धर्म हम मानते हैं। जी। इसीलिए हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। खतरा हिंदू धर्म को मैं समझता हूँ कि उन विचारों से है जो हिंदू धर्म को जातियों में विभक्त करता है। जी। खतरा उस थॉट प्रोसेस से है जो बांटने पर विश्वास रखता है, जोड़ने पर विश्वास नहीं रखता। इसीलिए मुझे वो शब्द याद आता है बाबा का कि कुछ कैंची ऐसी होती हैं जो काट देती हैं, धर्म वो सुई धागा है जो सिल देता है। तो हम लोग सिलने का कार्य करते हैं, सनातन सिलने और धर्म जोड़ने का कार्य करता है। परंतु निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं। आप कभी भी देखिए, आज तक पिक्चर बना हवस का पुजारी, कभी हवस का सो एंड सो कुछ और देखा? यहां से नहीं है। हमेशा गलत कार्य करने वाले को टीवी में त्रिपुंड और माथे पर तिलक लगाकर दिखाया गया। हमेशा इस देश की व्यवस्था चलाने वाले समाज को पाखंडी बनिया कहकर दिखाया गया पिक्चरों में। किस प्रकार से क्षत्रिय को परिभाषित किया गया। तो निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि सनातन में और हिंदू में किस तरीके से चीज़ों को बांटा जा सकता है, किस तरीके से हम लोगों को तोड़ा जा सकता है और किस तरह से सनातन की छवि दुनिया में बिगाड़ी जा सकती है, उसका काम पूरी रणनीति के तहत हुआ है। तो ये खतरा है या मानसिकता है? मैं समझता हूं कि ये रणनीति है। ये रणनीति है, उसी रणनीति का हिस्सा है जो आज हम लोग संवाद और अपने विचारों में चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं होता तो कभी चर्चा नहीं होती। आप सोचिए ना कि इस देश में एक विचारधारा को हल्का सा कहीं चिंतन मात्र हो तो बोखाल हो जाता है पूरे भारत में। और कुशीनगर में दुर्गा की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, खंडित कर दी जाती है। मजाल है कोई चूं कर दे। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ब्राह्मण की लड़ाई है ब्राह्मण लड़े, बनिया की लड़ाई है बनिया लड़े, कायस्थ की लड़ाई है कायस्थ लड़े, ठाकुर की लड़ाई है ठाकुर लड़े। ये नहीं कहते कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, सभी हिंदू उसका बहिष्कार करें। तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे प्रासंगिक चुनौती जातियों में विभक्त होना हो गया है। जातियों में विभक्त करना हो गया है, होना नहीं करना। आप सोचिए कि इस देश में मात्र हिंदू के अतिरिक्त जातियों में बटा कौन? आज तक बड़े विचारकों से लेकर के गली नुक्कड़ की चर्चा तक क्यों दिमाग में भर दिया गया कि दलित हिंदू नहीं है? क्यों भर दिया गया कि सिख हमसे अलग हैं? नहीं साहब, जो हमारे गुरु हैं, हमारे पूर्वज, हम हमसे अलग नहीं हो सकते। हमारे भाई हमसे अलग नहीं हो सकते। आप सोचिए कि पहली देश की संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने बनाई थी, वो मात्र दलित समाज के लिए थी कि वो पढ़ें, अध्ययन करें और मंदिरों में अपनी जिम्मेदारी संभालें। तो अब जिस विकृति की आप बात कर रहे हैं या कर दिया गया है, जिसे तुलसी, रैदास, दादू ऐसे संत नहीं दूर कर पाए, अंबेडकर नहीं दूर कर पाए, उससे कैसे लड़ा जाए? आप देखिए कि 22 महीना बीत गया जी। इस यात्रा को करते करते। 22 महीने के अंदर 80 लाख लोगों ने कहा कि हम जातियों में नहीं बटेंगे और महादेव के सामने खड़े होकर संकल्प लिया। मैं समझता हूं कि महादेव के सामने लिए गए संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। मैं एक स्पष्टता दे दूं, जिस यात्रा की चर्चा भी स्वामी जी ने की है, उस यात्रा पे हम आएंगे जो कि 23 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी।